जीत की खातिर, जीत की खातिर सिर्फ जुनून चाहिए। जीत की खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां, ये आसमां भी जमी पर आएगा, ये आसमां भी जमी पर आएगा। बस इरादों में, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं जीत की गूंज आप में भरी हुई है और बिल्कुल हमें जीत के ही रहना है। इसी उम्मीद के साथ आप सबका वेलकम है, एक बार फिर से जीआरपी एजुकेशन में स्वागत है। सभी को जीआरपी एजुकेशन की ओर से नमस्कार है। और आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही खास टॉपिक, जिसे अपन कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाए। अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में 100% हम इस प्रश्नावली 3 को पूरा कर देंगे, क्योंकि आगे की प्रश्नावलियां बिल्कुल 2023-24 में हटा दी गई हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर क्योंकि हमें एक दिन जीतना है। देखिए, प्रश्न है आपके 3.4 के दूसरे का पहला। क्या दे रखा है? प्रश्न पढ़ने में ज्यादा टाइम देना है। जब हम प्रश्न को समझ लेंगे, जब हम दिए गए सवाल को समझ लेंगे, तो मेरा मानना यह है कि हम 90% काम कर चुके हुए होते हैं उसमें। 90% ध्यान करने ना, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा प्रश्न तब तक पढ़ते रहो, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम दिए गए ज्ञात करने को नहीं समझेंगे कि दिया क्या है, ज्ञात करना क्या है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आती है तब तक ऐसा मान के चलो कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में ही मात्र क्या बोला गया, केवल अंश की बात किया गई है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। कोई इसका मतलब वो कोई भिन्न संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है, उसमें क्या बोला उसने कि अंश में तो एक जोड़ना है और हर में क्या करना है, एक को घटाना है। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में से एक घटा देते हैं, तो हमारे जो उस भिन्न का उत्तर है वो क्या प्राप्त हो जाता है, एक आता है। फिर इसने ये बोला है दूसरी स्थिति में कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अर्थात उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है, जब हर में हम एक जोड़ देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि वो भिन्न संख्या ज्ञात करो। प्रश्न को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो हमें यहां से एक बात नजर आएगी, आपको समझ में आई होगी क्या, कि दिया क्या है, दिया गया है, दिया गया है। यहां एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहां भिन्न है, भिन्न की चर्चा की गई है। इसका मतलब भिन्न में अंश है और हर है। ठीक है, प्रथम स्थिति आपको दे रखी है, वो लिखें आप, प्रथम स्थिति। अगर पढ़ा है ढंग से तो यहां से हमें पता चल जाएगी कि प्रथम स्थिति क्या है। अंश में एक, अंश में एक तथा हर में से एक अंश में एक जोड़ने पर, ऐसा बोलना पड़ेगा, अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर, भिन्न का मान कितना हो जाएगा, भिन्न का मान 1। ये देखो 1 में बदल जाती है,
भिन्न बराबर भिन्न का मान बराबर 1। इसी प्रकार दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में क्या है, हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने वह कितना हो जाता है, भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न का मान हो जाता है 1/2। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वह भिन्न, और वह भिन्न कौन सी भिन्न, जिस भिन्न के अंश में एक जोड़ने हर में से एक घटाने पर मान कितना आ जाए उसका 1, और वह भिन्न जिसमें के हर में एक जोड़ने पर मान कितना हो जाए उसका 1/2 हो जाए, वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है, वह भिन्न ज्ञात हमें करनी। जब भिन्न है तो उसका अंश और होगा, अंश और हर होगा अंश और होगा, ऐसा नहीं है, अंश और हर तो होगा ही ना। तो हमें वो मानने पड़ेंगे कि माना भिन्न का अंश कितना रे x, और हर कितना है, भिन्न का हर कितना है y मान लिया। जब हमने भिन्न का अंश व हर मान ही लिया है तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होता है अंश बट्टा हर होता है। तो भिन्न तो अंश बट्टा हर होता है कि नहीं होता है, अंश ऊपर और हर नीचे। तो यहाँ देखो अंश कितना है x और हर कितना है y, तो भिन्न बन गया x बट्टे y, भिन्न कितना बन गया, x बट्टे y। ठीक है। अब देखो प्रथम स्थिति के अनुसार ध्यान करें, प्रथम स्थिति के अनुसार बोला है तो अपन क्या करेंगे, देखिए पढ़े। प्रथम स्थिति अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश में एक जोड़ने पर नया अंश, पहले वाला अंश क्या है, हमने x माना कि नहीं, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर हर में से एक घटाने पर नया हर, पहले वाला हर क्या भी y है, और उसमें से हम एक घटा देंगे तो नया हर हो जाएगा y-1। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास प्रश्नानुसार अगर बात करें, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ऐसा करने पर जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाएगा 1। तो भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर y-1, और उसका मान कितना हो गया 1 हो गया। इसने बोला है कि जब अंश में एक जोड़ देंगे, अंश में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा देंगे तो एक घटा दिया, तो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसने बोला हुआ है। अब हमें पता है कि कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है, और यहाँ अपन देख रहे हैं कि बराबर के LHS साइड में देखो एक भिन्न संख्या है और RHS साइड में भी एक ही भिन्न संख्या है, तो इनको क्या कर देंगे अपन, वज्र गुणा कर देंगे। दोनों ही साइड में क्या है 1 1 है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर भी मैं अगर लिखूं तो x+1 बराबर कोष्टक y-1, इनको गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो y-1। ठीक है, x को यही रहने दो, ये प्लस के y जो LHS में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। x माइनस y बराबर -2, समीकरण बन गया 1। ठीक है। अब देखो अगली स्थिति ले लेते हैं, दूसरी स्थिति के अनुसार बहुत आसान गणित है, गणित सब्जेक्ट ही आसान सब्जेक्ट है। अगर इसे केवल मात्र
समझे, इससे इज्जत दोगे तो ये आपको इज्जत देगा, ऐसा सब्जेक्ट है ये। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या है, हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने पर, तो हर में एक जोड़ने पर नया हर क्या बन जाएगा भी, नया हर, पहले हर क्या था हमारा y था और उसमें से हम एक जोड़ देंगे तो नया हर y+1 हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार भिन्न क्या बन जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार देखो भिन्न, अंश तो सेम ही है ना, इस बार दूसरी स्थिति में अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, देख लो चाहे यहां भी देख लो चाहे यहां भी देख लो चाहे, नहीं किया गया ना, लेकिन हर में नया हर है, नया हर कितना y+1 है। जब ये x बट्टा y+1 आ गया तो रिजल्ट कितना आएगा, ये देखो 1/2, अर्थात नई भिन्न का भिन्न मान कितना आएगा 1/2 आता है। अब देखो इनको वज्र गुणा कर लेते हैं, ऐसे तिरछा गुणा, तो 2 को गुणा करेंगे x से और 1 को गुणा करेंगे y+1 से, ये कितने हो जाएंगे 2x और ये y+1, 2x यही रहने देंगे, ये प्लस का y जो एलएचएस में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में बच गया क्या 1 और इसे समीकरण दे देंगे अपन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हम समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से सरल कर लेते हैं, विलोपन विधि से समीकरण, क्योंकि इस बार हमें समीकरण खुद को ही तो बनाना है और खुद को ही क्या करना है, खुद को ही हमें सरल करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर, अब आपको पता होगा कल मैंने बताया था कि समीकरणों को देख करके हमें पता करना होता है, पहले से ही फिक्स करना होता है कि कौन से चर को, दोनों समीकरणों में से x और y, दोनों समीकरण जो हैं उनमें दो चर हैं, उन दोनों चरों में से हमें कौन से चर को विलोप करना है, ऐसा हमें पहले ही निर्धारित कर लेना है। तो यहाँ देखो x माइनस वाई है और यहाँ क्या है 2x माइनस वाई है, यानी एक चर जो y देख रहे हो ना आप, दोनों में सेम है, अर्थात इनके गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें यहाँ किसी भी प्रकार, यानी हम सिर्फ और सिर्फ y को ही क्या कर देते हैं, विलोप कर देते हैं। अब y को ही विलोप क्यों करते हैं, क्योंकि y के जो गुणांक हैं, अचर गुणांक हैं, उनको हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, गुणा करके या भाग करके बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये पहले से ही तो बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के चिन्ह सेम है, ये ध्यान करना, ये माइनस का 1 y है तो ये भी माइनस का y है, सेम चिन्ह है, इस वास्ते अपन इनके चिन्ह भी बदलेंगे, कल बताया था मैंने आपको। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितने, -2 हैं, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के वाई बराबर +1। अब देखो यहाँ हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये देखो दोनों के y के जो y है ना, y चर जो है, y चर है, ये y चर है, इनके गुणा में भी -1 है और इसके गुणा में भी क्या है -1 है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि जिनको विलोप करना होता है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन उनके चिन्ह क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो चिन्ह तो क्या आ गए, बराबर आ गए ना, इसके लिए इनको चिन्ह बदलना पड़ेगा पूरे समीकरण का, नीचे वाले का, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये जो पहले वाले चिन्ह है ना, ये जैसे माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये चिन्ह अप्रभावी हो गए, ठीक है। जब ये अप्रभावी हो गए तो -y और +y कट जाएंगे, ये देखो प्लस का x और माइनस का 2x, ये नहीं बोला जाएगा, प्लस वाला नहीं बोला जाएगा, x प्लस का माइनस के 2x, कितने बचे भी, बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी का चिन्ह बचा दो तो माइनस के x बच गए। ये देखो माइनस के 2 और माइनस का 1 बोला जाएगा, प्लस का 1 नहीं बोला जाएगा, अप्रभावी हो गया प्लस वाला। अब ये जो हमने लगाया वो चिन्ह बोला जाएगा, तो माइनस के 2 माइनस के 1 कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, फिर से प्लस, क्योंकि दोनों साइडों हम -1 से गुणा करेंगे तो प्लस ही होंगे ना, तो x बराबर कितने हो गए 3। इसी के माध्यम से x का मान किसी समीकरण में भी रख दो, चाहे 1 में या 2 में, 1 में रखने पर, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। यहाँ x का, इन दोनों चरों में से हम एक चर का मान जानते हैं। किसका मान जानते हैं, x का। देखो ये x बराबर कितना आ गया, 3। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। माइनस के y बराबर माइनस का 2 हो गया। अब हमें y का मान चाहिए, तो माइनस वाई यही रहने दो, माइनस की 2, ये प्लस का 3 RHS में आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ध्यान करो, माइनस के y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सेम चिन्ह, संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है। कितने हो गए, माइनस के 5। अब देखो दोनों साइडों में हम -1 से गुणा करेंगे। जैसे कि ये माइनस वाई है, इसको भी हम -1 से गुणा कर देते हैं, और ये माइनस का 5 है, इसके भी गुणा में अपन -1 लगा देते हैं। दोनों साइडों में एक ही संख्या से गुणा करना पड़ता है भी। माइनस माइनस क्या होगी, प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। तो x बराबर कितना, 3, y बराबर कितने, 5। इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि मुझे दोबारा बताने की शायद ही जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना तो समझ लिया होगा मुझे और मेरे पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप प्लीज वीडियो को बैक कर लें और फिर से देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरुजी पहले ऑफलाइन में भी तो दोबारा रिपीट करके बताते हैं ना, वैसे ही आप रिपीट कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, गुरुजी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दूसरे का। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले ये बात आप हमेशा के लिए बिना के ही माने कि प्रश्न को हमें समझना है ध्यान से। जितने ध्यान से हम प्रश्न को पढ़ पाएंगे उतना ही हमारा विवेक भी बढ़ेगा और हमें इसमें समझ पैदा होगी। देखिए 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले तो हमें यही ध्यान होना चाहिए कि ये बात कब की जा रही है। ये बात की जा रही है 5 साल पहले की बात की जा रही है। जैसे कि आज अपन पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाले 5 साल, यानी इससे बैक साइड में बात की जा रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। अब देखो नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो यहां हमें इतना ही स्टेप समझ लेना चाहिए, इतने में ही, आगे नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ोगे, नहीं। यहां समझो कि नूरी की आयु, किसकी आयु की बात कर रहा है, ये नूरी की आयु की बात कर रहा है। किसकी बात, नूरी की आयु, यानी नूरी की उम्र की बात कर रहा है ये, कि नूरी की आयु कितनी है, सोनू की 3 गुनी है। अर्थात जितनी सोनू है ना, जितने आयु की सोनू है, जितनी उम्र की सोनू है, उसकी उम्र को अगर हम 3 से गुणा करें तब जाके नूरी की आयु आती है। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब यहां सोनू बड़ी है या नूरी बड़ी है, नूरी तो बड़ी हुई ना, क्योंकि जैसे सोनू, मान लो कि सोनू आज 5 वर्ष की है, मानते हैं, ऐसा मान के चलाया, पर एक बार एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा, कि माना हमने सोनू कितने वर्ष की है, आज 5 वर्ष की है, तो नूरी कितनी है, उसको 3 से गुणा करो। उसको किसको, सोनू की आयु को, क्योंकि हमने सोनू को माना है ना, कि माना आज सोनू कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है, तो सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो आज सोनू 5 वर्ष की है, तो आज नूरी कितनी है, सोनू वाली आयु को 3 से गुणा करो, उतने वर्ष की है, तो कितने होगी, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 कितने, 15 होगी कि नहीं होगी। यानी नूरी तो कितने वर्ष की, 15 वर्ष की, सोनू कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। आ रही बात समझ में। अर्थात बड़ी कौन, नूरी तो बड़ी, तो ये देखो नूरी बड़ी है सोनू की आयु से कितनी गुणा, 3 गुना। ठीक है, ये मात्र केवल समझने के लिए था। अब आगे बढ़ो, 10 वर्ष पश्चात, अब क्या कर रहा है ये, कब की बात कर रहा है, आज से 10 साल आगे, आने वाली 10 साल की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी होगी, फिर से नूरी क्या है, हाँ बड़ी है, और वो भी कितनी बड़ी, सोनू की 2 गुनी बड़ी है। समझ में आ गई बात। यानी अगर सोनू की आयु को अपन 2 से गुणा करें तब जाके नूरी की उम्र आती है, नूरी की आयु आती है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब नूरी बड़ी है। तो नूरी व सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु हमें पूछा है। ठीक है, जो पूछा हुआ होता है वो हमें मान लेना होता है। उत्तर नंबर 2, और उस कौन सा 2 नंबर पाठ कर रहे हैं, माना।
माना, देखो कौन सा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु और नूरी की वर्तमान आयु, ऐसा लिखूं तो बेस्ट होगा, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। फिर नूरी की मान ली तो सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। भाई धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मेरा तो यही मानना है। सोनू की वर्तमान आयु कितना होती है, y वर्ष। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना, जैसे केस मेमोरी, उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्मृति भंडारण है, अर्थात उसकी स्मृति है ना, वो बहुत कमजोर होती है। ठीक है, गति इतनी तेज होती है कि वो बहुत ज्यादा मतलब विनिमय कर देती है कोई चीज का, जैसे इधर से उधर, इधर से उधर कर दिया, लेकिन उसको खुद को याद नहीं रहता है कि उसने किया क्या है, यानी सेकंड भर के लिए उसे याद नहीं रहता है। वो केस मेमोरी होती है। क्यों नहीं याद रहा, क्योंकि उसने उससे टाइम नहीं दिया, उसको स्पीड से करने की वजह से उसको याद ही नहीं रहा खुद। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें भी, हमारी मेमोरी भी वैसी है, थोड़ा टाइम देख के, समझ के, स्टेप टू स्टेप समझ के अपन अगर समझे चीज को, तो ये हमें दोबारा दिक्कत नहीं आती है कि हमें फिर से वही दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आया। दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप समझे पूरी बात को, ठीक है ना। इसी प्रकार से रैम, रैम की क्या बात होती है, रैम जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उसकी बात ये होती है कि ये कैश मेमोरी से थोड़ा धीमे काम करती है, धीमे धीरे धीरे काम करती है, लेकिन ये क्या है कि जब तक काम चालू है तब तक उसको याद रख लेती है। जैसे कि 1 घंटे के भर के लिए आपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2 घंटे के लिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो क्या करती है, उतने टाइम के लिए याद रख लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, उसकी गति बहुत ही धीरे होती है, बहुत ही धीमी होती है, बहुत धीमी होती है, लेकिन उसमें जो जितना किया काम वो हमेशा के लिए वो याद रखती है। तो सेम हमारी भी कंडीशन यही है। आप शॉर्ट पर मत जाइए, बिल्कुल जितना पढ़ना वो विस्तार तरीके से पढ़ोगे तो फिर अपने आप दिमाग शॉर्ट करने लग जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, अब देखो चलो मैंने आज लिखा नहीं भी दिया गया, चलो आज कर लेते हैं। ठीक है, भूल गया था मैं, और आज समझ गए होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका, तो वो लिखना है वो आप लिख देंगे। आज भूल गए, अब नहीं मिटाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है आज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में सीधे लिख रहा हूं मैं, प्रथम स्थिति में, स्थिति प्रथम स्थिति में देखो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हमें इन दोनों की आयु भी क्या कब की चाहिए, 5 वर्ष पूर्व की चाहिए। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष, ये लिख दूं ना मैं, ये वाला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये लो। आज नूरी कितनी है भी, x वर्ष की है, तो 5 साल पहले की कितनी थी, पहले कितनी थी वो, तो 5 कमी होगी ना। जैसे कि आज अपन मान लेते हैं कि आज अपन मान लो कि 20 वर्ष के हैं, मानते भी आप नहीं है और मान लो आप अगर आज 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितने के थे, 5 कमी तो थे ना, 25 के थोड़ी न थे, बड़े थोड़ी न थे, छोटे तो थे, छोटे मतलब कम थे, और कम के लिए भाई माइनस ही तो करते हैं। तो आज वाली आयु जो आज कितनी है, 20 वर्ष है ना, उसमें से कितने कम कर दो, 5 वर्ष कम कर दो, तो कितने हो गए, 15 वर्ष की हो गई। पहले 5 साल पहले कितने के थे, 15 वर्ष के थे। ठीक उसी प्रकार से आज नूरी कितने वर्ष की, x वर्ष की है, तो 5 साल पहले कितनी थी वो, 5 कम थी, कम थी, तो आज वाली में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। तो x आज कितनी है, वो x है, उसमें से अपन क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू आज कितने वर्ष की है, y वर्ष की, तो 5 साल पहले वो कितने की थी, 5 वर्ष कम थी, तो 5 कम कर दिए, y माइनस 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या ये दोनों बराबर थे, नूरी और सोनू, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व है,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। छोटी लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दें, सोनू की आयु। और एक बात और ध्यान करो, अगर वीडियो दिखाई नहीं रहा, एक तो आप क्या करें, फोन की जो वो ब्राइटनेस होता है ना वो बढ़ा लें, एक क्वालिटी है वो 360 पे कम से कम देखें। 144 और 240 वाले पे क्वालिटी पे ये दिखाई नहीं देगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी कोई सुविधा नहीं है जिससे मैं कि निम्न क्वालिटी पे आपको ये चीज दिखा पाऊं। ये मेरा एक दुर्भाग्य मानो, ठीक है। तो प्लीज आप एक तो ब्राइटनेस बढ़ाएं और एक क्वालिटी 360 करें, तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और फोन को ऐसे टेढ़ा करके देखें, सीधे वाले में भी कम दिखाई देगा, टेढ़ा करके देखें, ठीक है। आ रही बात समझ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 5, और सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5। इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दूं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बराबर नहीं है। कौन बड़ी है, पहले बता चुका हूं मैं, नूरी बड़ी है, और वो भी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, ये देखो 3 गुनी बड़ी है। तो नूरी तो यही है ना, ये तो पहले से ही बड़ी है, और जब हम इसको और गुणा कर देंगे तो ये तो और बड़ी हो जाएगी, बराबर कैसे होंगी, है ना। तो अपन ये जो छोटी वाली है ना सोनू, इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर। देख लेना, यहाँ नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, तो हमने सोनू को ही 3 से गुणा किया। ध्यान करना, सोनू की 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, तो मैंने सोनू को ही 3 से गुणा किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। x माइनस 5 बराबर 3 को y से किया तो 3y, और 3 को 5 से किया तो कितने हो गए, 15। x को यही रहने दिए, प्लस के 3y जो LHS में जाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 15, और ये माइनस के 5 है वो RHS में आके प्लस के हो जाएंगे। ये लो x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण बन गया 1। शायद ये पहला ही सवाल है जिसमें मैंने आपको दिया गया ज्ञात करना नहीं बताया है, और आज मेरा क्या पता मन ही नहीं किया कि मैं याद आने के बाद भी बता दूंगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं किया है। तो आप इसे ध्यान करें भाई। समीकरण 1 बना दिया। दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोनों स्थितियों में आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी स्थिति के अनुसार कोशिश करूंगा मैं मेरा तरीका बदलने की। जब तक आप कमेंट करके बताओगे नहीं तो मैं कैसे चेंज करूं, ये बताओ। मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति हमने लिखी नहीं, तो दूसरी स्थिति के अनुसार, तो मैं दूसरी स्थिति के अनुसार, तो दूसरी स्थिति के अनुसार नहीं बोलूंगा, फिर दूसरी स्थिति में बोलूंगा, क्योंकि मैंने दिया गया नहीं लिखा था ना इस बार। तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है बताओ। दूसरी स्थिति में ये हो रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 10 वर्ष तो दोनों को ही आएंगे ना भी। ऐसा तो है नहीं कि सोनू की आयु बढ़ेगी नहीं नूरी की आयु बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों की आयु बढ़ेगी, और वो भी कितने वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष बढ़ेगी। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भी। आज वो कितने वर्ष की, x वर्ष की है ना, तो x में आज वाली में 10 और जुड़ जाएंगे, x प्लस 10 वर्ष की। जैसे कि आज मान लो कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, तो आने वाले 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा वो, आज वाले में 10 और जुड़ जाएंगे, तो 50 प्लस 10 अर्थात कितने हो गए, 60। आज वाले में तो जोड़े ना आपने। तो वही बात यहाँ है कि आज यहाँ नूरी x वर्ष की है ना, ये देखो नूरी यहाँ आज x वर्ष की थी ना, तो आज वाले में मैंने 10 और जोड़ दी, x प्लस 10 वर्ष हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, की आयु, सोनू आज कितने वर्ष की है, y वर्ष की है, और उसमें अपन 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात तो सोनू में भी तो जुड़ेंगे, दोनों में तो जुड़ेंगे। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं 10 वर्ष पश्चात
पश्चात की नूरी की आयु, या नूरी कर देता, नूरी की आयु। मैं एक्स वाले को पहले लिखने की कोशिश करता हूं हमेशा, ताकि अपन बोलने में क्या आसानी रहे। फिर क्या है, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु छोटे लिखे हैं मैंने, या मेरे शब्दों पे ध्यान दें। तो देखिए नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10 वर्ष है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल ये बराबर नहीं है, क्योंकि बोल रखा है, देखो नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ध्यान करना, सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की, सोनू की आयु की, अर्थात नूरी बड़ी है, नूरी बड़ी है तो ये हम जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। और सोनू छोटी है, और सोनू छोटी है तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु की दो गुनी, तो सोनू की आयु की दो गुनी करके हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो x प्लस 10, 2 को y से किया तो 2y, और 2 को 10 से किया कितनी हो गई, 20। x ये प्लस का 2y LHS में जाके माइनस का y हो जाएगा। यहाँ कौन बच गया, 20, और ये h इधर ले आओ तो माइनस के 10 हो जाएंगे कि नहीं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस से माइनस तो होता ही है। 20 में से 10 के 10 और बच गए, समीकरण बन गया 2। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1, 2 दोनों प्राप्त हो चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पीछे वाले वीडियो में पढ़े हैं और उनको प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर कोई किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने कर, तो समीकरण 1 क्या है बोलो, x माइनस 3y। पहले तो ये बताओ, समीकरण 1, 2 को यही देख लो, आप कौन से चर को विलोप करना चाहोगे, सही से वो तरीका सोचो कि जिससे अपन सवाल को आसान से आसान तरीके से कर सके। ठीक है, तो फालतू का पंगा क्यों ले, ये देखो ये तो पंगा हो जाएगा ना, और जबरदस्ती पंगा नहीं लेना चाहिए। बैल मुझे मार, मौत की मशीन, अरे मौत की माँ को मासी करने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, इसलिए हम वाई वाले को नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि सवाल ही नहीं होगा, सवाल तो होगा, सवाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा डीपली और मैं कहूँ टफली हो जाएगा, अपन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखो चर x और ये भी चर सेम है, यानी इसके गुणा में भी +1 है और इसके गुणा में भी +1 है, तो हमें किसी प्रकार किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम लिख देंगे। तो ठीक है, x हम किसको विलोप कर रहे हैं, फिर x को विलोप कर रहे हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और दूसरा कितना है, x माइनस की 2y बराबर कितने, 10। ठीक है, अब देखो यहां हम x को विलोप कर रहे हैं तो इनके गुणांक बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर हैं। चिन्ह अगर सेम है तो उनको बदलना है, तो यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, तो हम चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है अब तो नीचे वाले का पूरे का ही चिन्ह बदलेगा, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह हमने क्यों बदले, क्योंकि दोनों ये जो चर x है ना, x दोनों अक्षों के जो अचर गुणांक है वो सेम चिन्ह के थे, इसलिए मैंने चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अगर ये एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो मैं नहीं बदलता चिन्ह। ठीक है ना, अब देखो ये प्लस का x माइनस के x से ये कट जाएगा, तो ये देखो माइनस के 3y और प्लस के 2y, ये माइनस का है, ये चिन्ह है प्रभावी हो गया। अब ध्यान कर लेना, ये चिन्ह है प्रभावी हो गया, ऐसा नहीं करना आपको, पर ये जो चिन्ह है माइनस वाला चिन्ह ये अप्रभावी हो गया है, सिर्फ ये नीचे वाला ही मान्य होगा। तो माइनस के 3y प्लस के 2y कितने बचे, असमान चिन्ह है तो बड़ी में से छोटे घटा दो, 3y में से 2y जाएंगे तो 1y तो बचेगा ना, तो माइनस के y बराबर ये भी माइनस का 10 और ये भी माइनस के 10, तो माइनस के 10 कितने हो गए, सेम चिन्ह, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, तो संख्या जुड़ गई 10 कितने हो गए, 20, चिन्ह वही रहा। अब देखो फिर से, अब बार से बताने की शायद जरूरत नहीं है, एक तरीका और भी है इनका। एक तरीका तो ये है कि पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर दें, एक तरीका ये है कि इसके गुणा में वो इधर ले आओ। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसके गुणा में क्या कोई बताएगा क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसा ही तो है, और यहाँ माइनस के 20 रहने दिए मैंने। अब y को यही रहने दो आप, तो माइनस के 20
बट्टे कितने माइनस के 1, तो y बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस अर्थात 20 हो गई 20। ठीक है, y का मान कितना आ गया 20। अब एक तरीका मैंने इसका ये भी बताया था ना पीछे वाले सवाल में कि पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर दो, वो भी है, ऐसा भी कर सकते हो, बताया है थोड़ा सा अलग, हो सकता है वो समझ में आ गया तो दूसरा तरीका भी देख लो आप। अब y का मान, क्योंकि हमें x का भी तो चाहिए ना, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे कि एक में रख दो, एक में रखने पर एक क्या है बोलो, एक हमारे पास x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 है। ठीक है, अब x का मान हमारे पास है ही नहीं तो सेम टू सेम रख देंगे माइनस का। अब देखो मैंने यहाँ का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने समीकरण को सेम टू सेम लिखा है, कोई चेंजमेंट तो किया ही नहीं। जो चेंज करते हैं ना थोड़ा बहुत, कोई मान रखना इधर से उधर लेके जाना, तब हम या का चिन्ह लगाते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। x के x माइनस 3 के 3, y का मान कितना रख देंगे अपन गुणा में y का मान कितना, देखो ये y है तो y का मान हमारे पास 20 आया हुआ है बराबर माइनस के 10। x को ये रहने देंगे और ये 20 के 60 हो गए और माइनस के 10 हो गए। x को यही रहने दो माइनस के 10, ये माइनस का 60 है वो आर समय से प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितने होंगे 10, ये देखो प्लस का है और ये माइनस का, ऐसे मान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, अर्थात 60 में से 10 घटा दोगे 50 ही तो बचेंगे। x बराबर कितना हो गया 50, अर्थात यूं कहें, अर्थात क्या x हमने किसको माना था, नूरी की आयु को, अर्थात नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो गई, x बराबर 50 वर्ष। हाँ भाई देख लो उम्र, और नूरी के बाद सोनू है ना, सोनू की वर्तमान आयु, थोड़े छोटे लिख रहा हूं ध्यान करना भाई, y बराबर कितने वर्ष आ गए 20 वर्ष। ये 20 वर्ष की हो चुकी है, नूरी कितने वर्ष की हो चुकी है, नूरी हो चुकी है 50 वर्ष की। इस तरह से आपके इनकी वर्तमान आयु आपके प्राप्त कर सकते हो, आप इनका झंझट भी समाप्त कर दिया आपने। ध्यान करना पीछे वाले वीडियो में मैंने x और y के मान निकाल दिए, शायद x का मान तो 3 निकाला था और y के मान मैंने 5 निकाला था। ये पीछे वाले वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, पीछे वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, वीडियो की नहीं। तो यहाँ ऐसे मान निकाल दिया तो इतना छोड़ दिया था, जबकि हमें भिन्न करना था। तो भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर। तो अंश क्या है 3 और हर कितना है 5, तो 3/5। इसके उत्तर मैंने निकाले नहीं थे, वो मैं x और y के मान निकाल के छोड़ दिया, उसे स्लिप ऑफ टर्न से वो निकल गया था कि हाँ हो गया सवाल। तो इतना और करना है, उससे आगे इतना बढ़ाना है। ठीक है, ये पीछे वाले सवाल की बात थी, जबकि ये पीछे वाले ही नहीं, कहीं से भी पीछे वाले में जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आराम से पूरा सवाल यही समीकरण बना दिया और यही इनको सरल कर दिया, आराम से पूरा सवाल आपको मैंने करवा दिया है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है कि नहीं, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई चाहता है तो, वरना इसे समझे, कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आएगा, मुझे विश्वास है इस चीज का कि आपको ये समझ में आएगा। इससे आसान और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। बहुत अलग अलग पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है और पढ़ने वालों की सोच भी अलग अलग होती है। तो जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मौका तो मुझे भी दीजिए, समझिए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं फिर। अगला सवाल ना लूं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहना भी नहीं भूलूं मैं, इसलिए वीडियो जो देखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर करें तो आपकी मर्जी, कर दो, इच्छा है तो कर दो भी, ऐसा लगे कि हाँ भी हमें करना चाहिए। ये जो मेहनत कर रहे हैं ये आपसे क्या ले रहे हैं, सिर्फ यही तो कि भी आपके विचार क्या है हमारे प्रति, और आप शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इस चीज के पैसे तो लगते ही नहीं, ना तो पढ़ने के और ना शेयर और लाइक करने के। चीज को समझे, धन्यवाद।